स्टोरी डार्लिंग, आज सुनाऊंगी मैं स्टोरी डार्लिंग, स्टोरी। ये मेरा थीम होने वाला है, स्टोरी टाइम का थीम होने वाला है ये, स्टोरी डार्लिंग, स्टोरी डार्लिंग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आई डोंट हैव अ वायरलेस माइक, सो आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे फॉलोअर हो। आपको पता होना चाहिए कि मैं भी गरीबी स्थिति में हूँ। आई एम नॉट अर्निंग राइट नाउ। तो क्या एक्सेंट है छी। सो मेरी मैच मेकिंग स्किल्स आपने पिछली वीडियो में देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी तो भाई क्या कर रहे हो आप, हैं क्या कर रहे हो? फॉलो करो यार, सब्सक्राइब करो। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो आई एम कन्नू भोज, ओके, ऑल्सो नोन एज कन्नू ब्रो ऑन दिस चैनल। तो मैं यहाँ पे यापिंग करती हूँ क्योंकि मुझे यापिंग करना बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई एक्सेंट, बट कभी कभी निकल जाती है व्हेन आई एम टू एक्साइटेड। बिकॉज मैं ये वीडियो मैं कोई भी वीडियो मतलब बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो ये बात है व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। तो 9th स्टैंडर्ड में हमारे एरा में जो था, ठीक है, उस टाइम पे निब्बा निब्बी का क्रेज़ पीक पे था, ठीक है। शायरिया, मैं खुद ना शायरिया लिखती थी। मैं निब्बी तो नहीं थी बट हाँ मैं शायरिया लिखती थी उसमें, ठीक है, प्यार मोहब्बत वाली, टिकटॉक से उठा के। टिकटॉक भी मेरा नहीं था, टिकटॉक भी जो मेरी दीदी चलाती थी उनके अकाउंट से। मतलब अपना क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो, मैं बहुत अजीब सी थी। एनीवेज, तो ये बात है व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, देयर वाज दिस गर्ल इन माय क्लास, शी वाज लाइक डेस्परेट टू बिकम अ निब्बी। उसको एक निब्बी बनना था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसको प्यार में आना था एंड उस वक्त मुझे भी कूल लगता था बिकॉज वो एरा ही वैसा चल रहा था, टिकटॉक वगैरह, ठीक है। तो सबको रिलेशनशिप में आना है। हम छोटे छोटे भाई, हमारी उम्र भी क्या थी भाई, उस टाइम पे रिलेशनशिप का प्रेशर ले रही हुई थी वो, भाई साहब मुझे समझ नहीं आता था। बट मैं बचपन से ही बम्बल और ये घूम रही हूँ शादी.com बन के। मेरे अंदर का जो कीड़ा था, नहीं मैं तेरी सेटिंग करा के, सेटिंग बोल देते हम तेरी तो सेटिंग करा कर आऊँगी मैं। इसने मुझे ऐसी मुसीबत में फंसा दिया ना, आज तक मेरे को वापस से मैच मेकिंग बनाने की शक्ति नहीं दी। मैंने वो कारोबार वहीं छोड़ दिया, वहीं तक था वो शायद। तो क्या हुआ था कि ना, तो जो लड़की है इसका नाम रखेंगे चुटकी। तो चुटकी को चाहिए था बॉयफ्रेंड एंड क्योंकि यार मुझे बुरा लगता था वो ना, थोड़ी सी ना फ़नी, वियर्ड एंड चिल्निकल होती, नॉनशलेंट रहती है, जो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी लाइफ को इतना प्रॉपर स्मूथ, उसकी लाइफ में भी बहुत हेल टंटे होते थे बट वो फिर भी ना ऐसी नॉनशलेंट थी कि बाहर में जाना हट, मैं तो मज़े करूँगी। शी वॉज़ लाइक दैट। तो मेरे को ना उसको देख के ना थोड़ा मन करता था कि चल यार इसकी बात करा देते, क्योंकि शी वॉज़ वियर्ड इन अ गुड वे। बट कोई ना उसको डेट नहीं करना चाहता था, इवन दो शी वॉज़ प्रिटी। झूठ नहीं बोलूँगी, शी वॉज़ डैम प्रिटी। बट उसकी हरकतें देख के कभी बार मुझे भी ऐसा होता था कि यार क्या कर रही है। तो मैंने क्या किया सुनो, मेरे कोचिंग में था राजू नाम का लड़का, ठीक है, हम उसको राजू बोलेंगे, राजू नाम नहीं था उसका वैसे। तो मैंने सोचा राजू और इसकी बात करा देती हूँ, क्योंकि राजू भी सेम था, जैसे वो निब्बा ढूंढ रही थी, वो निब्बी ढूंढ रहा था। पर उस टाइम पे हम लोग स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड के शिकार थे, तो हमारे घर में तो भाई नहीं था कि आईडी वाईडी बना सको इंस्टाग्राम वगैरह की, और चुटकी के घर में तो और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट थी। मैंने आइडिया लगाया, मैं गई, मैंने बोला राजू अपना आईडी कार्ड दे। ही वाज लाइक क्यों चाहिए आईडी कार्ड मेरा? मैं तेरी सेटिंग कराऊंगी बेटे। हैं सच में? किससे? मैंने उसको दिखाई चुटकी की आईडी कार्ड कि ये देख, ये है लड़की। ही वाज लाइक वाह ये तो बहुत सुंदर है। एंड मैंने उसकी आईडी कार्ड लिया एंड मैंने दिखाया चुटकी को। चुटकी भी लाइक वाह ये तो बहुत हैंडसम, क्योंकि उसको उसकी हरकतें नहीं पता। ये दोनों सेम थे, वियर्ड, एकदम वियर्ड, ठीक है। तो अब इनकी बातें होना शुरू हुई, कैसे? चिट्ठियों से। राजू मुझे देगा, मैं चुटकी को दूंगी, चुटकी मुझे देगी, मैं राजू को दूंगी। क्या होता है, सब कुछ सब प्रॉपर चल रहा होता है। बट अब क्योंकि भाई अगर इतनी आसानी से भाव मिल जाए लड़कों को, तो लड़के कुछ कुछ अपनी औकात दिखा देते हैं, ठीक है। वही किया राजू ने। राजू भी लाइक पसंद नहीं आ रहा, फॉर ग्रांटेड लेने लग गया उसको, ठीक है। तो अब वो बेचारी ना उससे मिलने भी आई थी। वो कहाँ रहती थी भाई, दूर एकदम, वो मेरे एरिया में आई उससे मिलने, ठीक है, झूठ बोलकर। मुझे पता नहीं था उस पॉइंट तक कि उसके पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो आ जाती थी। तो राजू ने बोला मेरे को नहीं मिलना,
मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मैं उसको डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी कि बदतमीज़ राजू ने ये सब बातें बोली है मुझे, तो आई वाज लाइक कि बंद कर दे भाई, बंद कर दे ये सब चीज़ें ना, ये अब ना मेरे को लगता नहीं कि चल पाएगा, मे भी तेरे लिए हम यहीं पे ढूंढते लड़का। देन शी वाज लाइक नहीं और पता है मेरे पापा को शायद हिंट लग गई है, तो ना मेरे को यहाँ स्कूल में तो कोई नहीं ढूंढना। मैंने कहा ओ भाई साहब तेरे पापा को बोल लिया, रहने दे भाई अब मैं बाहर हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कहती नहीं 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 बट स्कूल में नहीं तो वो तो दूर रहता है ना, उस तक तो पापा पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई रहने दे, क्योंकि भाई मेरे को ना फैमिली से बड़ा दिक्कत होता है, डर लगता है। अपनी फैमिली में कभी ऐसी ऊट पटांग चीज़ों में नहीं फंसी हूँ, ठीक है। एक बार फंसी थी, वो भी स्टार्टिंग में 2nd क्लास में, उसके बाद मैं नहीं फंसी, और तब से मेरे मन में ट्रॉमा था कि मैं कभी फंसूंगी ही नहीं, और मैं नहीं फंसी। तो मैंने उसको बोला भाई नहीं फैमिली वगैरह इन्वॉल्व हो रही, पता लग रहा है तो भाई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, भाई इसको ना तू अपने तक रख, मेरे को नहीं करना। अब मैं उसको मना करती हूँ, फिर भी लेटर्स वगैरह लिखती रहती है। भाई मैं लेटर्स लेके भी नहीं जा रही हूँ, ज़बरदस्ती मेरे को पकड़ा देती थी, मैं कहती थी भाई नहीं बात करनी, और राजू की तरफ से एकदम क्लियर हो गया तो मैंने कहा भाई नहीं यहीं पर करते हैं। नहीं वो मान ही नहीं रही, मैं परेशान हो गई उससे। अब कुछ दिन बाद ना उसने स्कूल में आना बंद कर दिया। मेरे को हुआ कि भाई कोई बात नहीं, कहीं गई वही हो गई। मेरे को ना व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस आते हैं, मतलब मेरी मम्मी के नंबर पे, तू भाता बेटा तूने मेरी बेटी बिगाड़ दी वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे समझ नहीं आया पहले क्या है, देन आई रियलाइज भाई ये तो उसके पापा हैं, हो सकते हैं उसके पापा, ठीक है। अब ये मैसेज मेरी मम्मी ने देख लिया था, तो मम्मी को लगा कि कोई और कनिका का मैसेज है, मेरी क्लास में कनिका बहुत सारी थी, तो उन्हें लगा कि मे बी उनका मैसेज गलती से हम पे ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, डायरेक्टली तेरे को मैं बताऊंगा, तेरे को तेरी असलियत दिखाऊंगा, तूने मेरी बेटी भड़का दी वगैरह वगैरह था। तो मेरी मम्मी ने उनको ब्लॉक कर दिया। जब माता श्री ने उन्हें ब्लॉक किया मैं थोड़ी रिलीफ थी, बट मैं जब स्कूल पहुँचती हूँ छुट्टी के टाइम पे, चुटकी एंड हर फादर, her father was standing like मेरे एकदम बस के सामने, ठीक है, और वो मेरा वेट कर रहे थे। बट थैंकफुली मेरे बस वाले अंकल बस को आगे ले जाते हैं तो वहीं पे खड़े रह जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अंकल ने मुझे देख लिया, मतलब चुटकी के पापा ने, तो उन्होंने मुझे पकड़ना शुरू करा। कैसे पकड़ना शुरू किया, मैं भाग रही हूँ, मेरा टिफ़िन बज रहा है पीछे से, मैं भाग रही हूँ, एक हाथ में मेरी बहन है, भाग रही हूँ भाई एकदम भाग रही हूँ, वो भाग रहा है पीछे से भाग रहा है कह रहा है रुको रुको रुको, भाई धूम मचाले हो रहा है वहाँ पे एकदम, मैं भाग रही हूँ रोड पे, और भाई लोग आसपास देख रहे हैं कि भाई एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पीछे भाग रहा है, तो मेरी मदद करना है, कोई मदद नहीं करने आ रहा। मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी बहन हम भाग रहे हैं, पागलों के माफ़ी। हम बस तक पहुँचे, हमें लगा बस है अब तो भाई कंडक्टर बचा लेगा हमें। मैं चढ़ी बस में, भाई मेरा बैग खींच लिया गया पीछे, और मैं तो छुटकन सी थी, पीछे खींचा, ही उसे मेरी बेटी बिगाड़ रखी है तूने। सॉरी अंकल, मेरे मुंह से निकल गई। भाई आई वॉज टेरिफाइड, भाई मेरे को बहुत डर लग रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बड़े लोगों से। भाई मैं तो गिट्ठिन सी थी, मेरे को तो भाई बहुत डर लगने लग गया, मेरे पसीने छूटने लग गए। मेरी बहन को भी, मतलब हम सबको पता था बस में वैसे, पर एग्जैक्टली पता नहीं था कि मैं कर क्या रही थी। तो भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। अब मैंने ये था ना, मैंने मना कर दिया था उसको, फिर भी उसने मेरी बात मानी नहीं थी, वो लेटर्स लिखती रही। वो लेटर लग गया अंकल के हाथ, अंकल ने वो लेटर खोला और उस पर क्लैरिटी में उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी, और क्लियरली मेंशन था, उसने मेरा नाम भी वहाँ पे मेंशन किया था कि कनिका भोज ने, अरे यार एक तो मेरा सरनेम भोज, इन्होंने मुझे फेमस किया था ना, भोज नाम की एक ही मैं थी, तो मेरा सरनेम देखकर उनको समझ आ गया था कि यही भोज है, इतनी सारी कनिकाओं में से एक कनिका यही है, ठीक है। तो भाई पकड़ लिया अंकल ने गुद्दी मेरी, ठीक है। उन्होंने बोला कि बेटा तेरा तो गेम में जाना पड़ेगा। अंकल ने मुझे सुनाया, भाई मेरा रोने जैसा मुँह हो गया। उन्होंने बोला अगर तूने मुझे उस लड़के का एड्रेस नहीं दिया तो मैं तेरे घर भी आऊँगा, और उस लड़के को तो मैं पीटूँगा ही पीटूँगा, तेरे को भी बेल्ट से मारूँगा। ही सेड बेल्ट से मारूँगा मुझे। मेरे पापा ने मुझे हाथ नहीं लगाया, अंकल व्हाट द हेल यू आर, जो आप मेरे को बेल्ट से मारोगे। बट उस वक्त था कि चलो डर गई मैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने फिर मेरे कैरेक्टर को एकदम ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया कि तेरी जैसी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, तुम्हारे घर की लड़कियाँ ऐसी होती है, वैसे होते हैं। मैं तो बच्ची थी, मुझे समझ तो आधी बातें आ नहीं रही थी, बट अब मुझे समझ आता है कि वो क्या बकवास पेल रहे थे वहाँ पे। तो मैं ना अपना सा मुंह लेकर वापस बस में चढ़ने लगी, और मेरे एक फ्रेंड ने मजाक में से टॉन्ट मारा मुझे,
आज बेटा क्या कांड कर दिया, अंकल गए उसकी कॉलर पकड़ लिया, उसका कॉलर पकड़ लिया और उसको कहते क्या बोल रहा, साढ़े साढ़े क्या। ओ भाई साहब भाई उस लड़के का मुँह, अंकल अंकल सॉरी भाई। अब अंकल भी लाइक बड़ा तमीज़ से बोल रहे, हमारे कंडक्टर तब बीच में आए। मैं कहा यार ये क्या रेसिज्म हो रहा है भाई यहाँ पे, मैं यहाँ पे फंस रही थी तब इसने मेरी मदद नहीं करनी, कंडक्टर ने अभी आ रहा है बीच में बदतमीज़ आदमी, तो उसने तो बचा लिया। एंड फिर जो मेरा फ्रेंड था वो भी समझ गया कि भाई कुछ तो क्रेजी शिट हो रही है बिहाइंड द बैक भाई, तो उसने मेरे से आगे सवाल नहीं पूछे। मैं घर पहुँची, मैंने पहले जितनी भी पॉसिबल हो सकते थे मैंने अपने लाइक एड्रेस वेड्रेस को हटाने की कोशिश करी, जिसका भी होना चाहिए। मैं अपना 9th क्लास वाला दिमाग पूरा लगाया मैंने, ठीक है, कि वो ट्रैक ना कर पाए मुझे। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि कोई भी नए नंबर से मैसेज आएगा ना तो आप ब्लॉक कर देना। कोई रैंडम लड़के आजकल मैसेज करके परेशान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर मैंने राजू को बताया सब कुछ। राजू की बेलाई भाई मैंने तो बात बंद कर दी है, क्यों हो रहा है, मैं तो पिट जाऊंगा, मेरे पापा को पता चला मेरे पापा मेरा भूत बना देंगे। तो मैंने बोला यार चिल भाई, मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ। मैंने अपनी ट्यूशन वाली दीदी को बताया, मेरी ट्यूशन वाली दीदी ने बोला कि गाइस अब तुम्हें अपनी टीचर की हेल्प मांगनी पड़ेगी, और जिस तरीके से अंकल ने तेरे को बोला बेल्ट से मारूंगा वगैरह वगैरह, ये तू उनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते क्योंकि किसी माइनर को वो ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है ओके। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई फुल कॉन्फिडेंस में अपने क्लास टीचर के पास, एंड मेरे क्लास टीचर मुझे बहुत अच्छा मानते थे, ठीक है। उनके लिए मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, मैं बात नहीं करती थी, शरारतें नहीं करती थी। तो उन्होंने देखा कि ऐसी बच्ची को परेशान किया जा रहा है, तो वो सब उनको बिलीव हो गया कि ये तो आदमी पागल है, ये बच्ची को परेशान कर रहा है बस, ठीक है। मैंने अंकल का मैंने कहा सर, मेरे तो ऐसे ही रोना निकल ही रहा था क्योंकि जिस तरीके से बोलते बेल्ट से मारूंगा, मैं तो रोते रोते उनको सब बता दिया कि सर ये बात है और अंकल ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। सर बोले कैसे बोल रहे हैं, कैसे मारेंगे तुम्हें, तुम तो अच्छी बच्ची हो वगैरह वगैरह बोला। उन्होंने बोला अब इस इंसान ने तुम्हें वापस परेशान किया तो तुम मुझे बताना, फिर प्रिंसिपल तक बात जाएगी और मैं पर्सनली इस आदमी से बात करूँगा। अंकल ने बात करी सर से और उसके बाद अंकल ने मुझे परेशान नहीं किया, बट सैडली उन्होंने चुटकी का जीना हराम कर दिया बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हो क्या क्या किया होगा घर पे। वो स्कूल नहीं आ रही थी, उसको मतलब एकदम आइसोलेट कर दिया था घर में। मुझे बहुत बुरा लगा, पूरा वो 1 महीना मैं खुद को ही ब्लेम करती रही, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं आ रही थी। बट मैंने यार उसको मना करने की कोशिश करी बहुत, मैंने उसको समझाया था कि पापा को पता चल गया तो तू बंद कर दे। शायद वो उस दिन बंद करती तो उस दिन नहीं होती लाइक उस कंडीशन में। बट मेरे को लगता है पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर तुम फोर्स करके कोई चीज़ मनाओगे तो वो ढीठ होगा बच्चा तुम्हारा, वो नहीं मानेगा। और मैंने देखा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक खुराफाती बच्चे होते हैं वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के होते हैं। जब तक मेरा घर में ऐसा स्ट्रिक्ट माहौल था तब थोड़ी खुराफाती मैं भी थी, बट जब से मुझे वो फ्रीडम मिली है, लाइक मेरे को फ्रीडम मिली ही है बचपन से, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। बट हाँ 6-7 तक मेरे गार्डियन जो थे मेरे साथ, मेरे पापा क्योंकि रहते नहीं थे हमारे साथ, थोड़ा दूर रहते थे बिकॉज ऑफ वो डिफेंस में, तो वो दूर रहते थे, तो मेरे मामा वगैरह थोड़ा हम स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में रहते थे, तो थोड़ा सा हम ना, मैं मतलब स्कूल में थोड़ी सी खुराफाती थी। बट जब मेरे को फ्रीडम मिली ना खुद को एक्सप्रेस करने की, खुद के थॉट्स को रखने की, अपने POV को रखने की सबके सामने, तो मैंने कभी ये चीज़ें करी नहीं। मैं बहुत ओपनली सब कुछ बता देती थी, तो ये सब चीज़ें थी। तो मुझे बुरा लगता है आज भी उसके लिए। बट 1 महीने बाद वो जब स्कूल आई वो आई फिर से नॉनचलेंट, चल ला दूसरे से बात करते। मैंने कहा बहन तुझे कोई डर वर नहीं लगता भाई। मैंने तो उसके बाद वो कारोबार छोड़ दिया बम्बल वाला भाई, फिर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पे लग गई। मैंने कहा मैं नहीं हो रही इस चीज़ में इन्वॉल्व भाई, आज से कभी नहीं होंगी मैं भाई साहब। ओ गॉड, दिस इज़ एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना स्टोरी बताते वक्त ऐसे हो जाती हूँ जैसे, ठीक है, तो आप कर लो भाई। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।